हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोसेवी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सी प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ये नाम से समझ में आ रहा है। कंडीशनल मतलब कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हम कंडीशन को चेक करेंगे और कंडीशन को चेक करके हम आपको बताएंगे कि ये हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तीन तरीके की चीज कंडीशन पढ़ते हैं। कौन कौन से? इफ, एल्स एंड एल्स इफ। ये तीन तरीके की हमारी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी हम तीनों को यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? इफ कंडीशन जो होती है ये ऑलवेज टेक ट्रू वैल्यू। हम जब कंडीशन चेक करते हैं तो हमारा जो इफ कंडीशन में हम जब भी कंडीशन लगाएंगे, जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ही इफ के ब्लॉक में हमारा काम करेगा स्टेटमेंट, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो इफ का मतलब क्या है कि ऑलवेज टेक ट्रू वैल्यू, हमेशा ये ट्रू वैल्यू को ही लेगा। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इफ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अकेले चल सकता है, बट एल्स कभी अकेले नहीं चल सकता। एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा इफ और एल्स साथ में ही चलते हैं। तो एल्स जो होता है, अगर हमारी कंडीशन इफ में फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा वर्क करेगा, क्योंकि ये हमेशा फॉल्स वैल्यू को लेता है। सेकंड चीज, हम कभी भी एल्स में एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं। हम अभी सिंटैक्स में आपको दिखाएंगे कि हमारा इफ में एक्सप्रेशन होता है और एल्स में एक्सप्रेशन कोई नहीं होता है। राइट नाउ फिर एल्सिफ क्या होता है? अब ये नया गया। एल्सिफ क्या होता है? एल्सिफ भी कभी हम सिंगल नहीं यूज कर सकते। जब भी आप एल्सिफ यूज करोगे तो आप इफ एल्स के साथ यूज करोगे। एल्सिफ का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहें कि एक से ज्यादा टाइम, हम मोर देन वन टाइम अगर हम चाहें कि हमें कंडीशन को चेक करानी है तो हम एल्सिफ का यूज करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन का प्रोग्राम में यूज करना होता है तो एल्सिफ क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर चेक मल्टीपल टाइम कंडीशन। ये तीनों हमारे हैं। राइट, अब हम इनके सिंटैक्स देखते हैं कि इफ कैसे वर्क करेगा, एल्स कैसे वर्क करेगा, एल्सिफ कैसे वर्क करेगा। अब इसके हम सिंटैक्स पे काम करते हैं। हम सिंटैक्स लिखते हैं। जैसे पहले हम इफ को हमने बोला आपसे कि इफ अकेला चल सकता है। इफ यहां एक्सप्रेशन होगा, ये कंडीशन जो भी आप बोल सको बोल लो, और फिर यहां पर इसके ब्लॉक होंगे, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। और ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है कि जब सिंगल हम खाली इफ यूज करना। अगर हमें एल्स के साथ यूज करना है तो इफ एक्सप्रेशन और फिर स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आप लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां क्या होगा? एल्स चलेगा, क्योंकि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स वाली कंडीशन चलेगा। हम एल्स में कभी कंडीशन को चेक नहीं करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे? एल्स लिखेंगे और एल्स में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। ये हमारा, ठीक है। अब थर्ड रूल है कि अगर एल्सिफ लिखना है तो कैसे लिखना है? तो इफ एक्सप्रेशन, अब अगर हमें मल्टीपल टाइम कंडीशन चेक करना होगा तो हम एल्सिफ का यूज करते हैं। स्टेटमेंट्स, फिर एल्स, एल्स के बाद इफ, क्योंकि हमें वापस से कंडीशन लिखना है। कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। स्टेटमेंट्स और यहां पर क्या लास्ट में एल्स।
ये हो। अभी कैसे काम करेगा, देखिए पहला ब्लॉक हमारा इफ का है, अगर स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू है तो हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। हमारा सेकंड वाला इफ एल्स दोनों साथ में है, इफ वाले में अगर कंडीशन में ट्रू है ये वाला वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा एल्स वाले में आ जाएगा, जो एल्स वाले में स्टेटमेंट में लिखा हो वो प्रिंट करके दे देगा। एल्स इफ की बात करें तो अगर कंडीशन जैसे हमारी यहां पहले चेक कर हुई, पहले कंडीशन चेक हुई, अगर हमारी कंडीशन में ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो एल्स इफ वाली आएगा, एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा। इन केस ये वैल्यू फॉल्स है तो सीधा जाके एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना। कोडिंग का हम लोग काम करने जा रहे हैं। कोड में हम प्रोग्राम लिखते हैं कि पहला में प्रोग्राम लिखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले a number is negative, number is negative। ये आपको प्रोग्राम बनाना है कि हमारा नंबर जो है, सॉरी राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर if it is negative, if it is negative। हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि एक प्रोग्राम लिखना है, कोई नंबर अगर वो नंबर हमारा क्या है, हमारा नेगेटिव है तो वो डिस्प्ले करे। ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं, हमने हेडर फाइल लगाई हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारी हेडर फाइल होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रिंटफ स्कैनर के लिए। फिर हमने इंटीजर मेन फंक्शन यूज किया। मेन फंक्शन में क्या बताता है, कंपाइलर को बताता है कि कहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, कहां से प्रोग्राम को रन करना है। फिर उसके बाद एक हमने लिया इंटीजर नम नाम का वेरिएबल, हमने क्या लिया, इंटीजर नम नाम का एक वेरिएबल बनाया। देन प्रिंटफ, प्रिंटफ में किया क्या किया, इंटर एन इंटीजर, हमें कोई भी इंटीजर इंटर कराने के लिए ना बोला। ठीक है। जैसे किया कंडीशन स्कैनर चला, क्योंकि इनपुट टाइप हम दे रहे हैं यूजर से, तो स्कैनर चलेगा कि इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप में क्या यूज कर देते हैं, परसेंटेज डी यूज करते हैं इंटीजर टाइप के लिए। राइट। तो परसेंटेज डी कॉमा एंड नम, उसका वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं। ठीक। अब कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा इफ, अगर हमारा नंबर जीरो से, अगर हमारा नंबर जीरो से छोटा है, नंबर क्या हमारा जीरो से अगर छोटा है तो क्या प्रिंट करें, प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। अदरवाइज एल्स printf नंबर इज पॉजिटिव। ये मैसेज होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इंटीजर लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चल जाएगा। फिर रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, क्योंकि इंटीजर लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमने इफ और एल्स का यूज किया है। आप देखिए यहाँ हमने एक स्टैंडर्ड io.h studio.h हमने क्या लगाया, हेडर फाइल लगा रखा है, एक मेन फंक्शन चलाया, मेन नाम का हमने एक इंटीजर बनाया, एक वेरिएबल बनाया नाम का, इंटीजर डेटा टाइप उसकी, प्रिंटफ किया, इंटर एन इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर नंबर डालो, इंटर एन इंटीजर नंबर या एन इंटीजर लिख सकते हो आप। स्कैनर परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा इंटर क्या कर रहा है, एज अ नंबर कर रहा है इंटीजर टाइप का, इसे परसेंटेज लिया, एंड नम उसकी वेरिएबल दे रहा है। फिर हमने दिखाया कि अगर जो नंबर है, अगर हमारा वो जीरो से छोटा है, जीरो छोटा है तो क्या प्रिंट करो, नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज क्या प्रिंट करो, नंबर इज पॉजिटिव। हमने एल्स में यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ओके, नाउ हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या करते हैं कि हम ना कोई नंबर लेंगे और उस नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा ऑड है कि इवन है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक
a number is odd or even, हम यही चेक करते हैं कि नंबर हमारा ऑड है कि इवन है। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या यूज करेंगे, हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h, फिर इंटीजर मेन हमारा कंपाइलर का फंक्शन हो गया, ये एग्जीक्यूशन का ब्रैकेट ऑन किया। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं, इंटीजर लिया नम नाम का, ठीक है, ये नंबर ले। अब कोई वैल्यू आप दोगे बताएगा, तो क्या करोगे, पहले प्रिंटफ चलाओगे, प्रिंटफ इंटर एन इंटीजर या नंबर, आप जो भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेगा, स्कैनर कैसा है, इनपुट टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप का, क्या लगेगा परसेंटेज डी, और यहां क्या रहेगा, वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। अब क्या करेगा, इफ कंडीशन होगी, अगर नम हमारा 2 से डिवाइड होने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, अगर ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे उसका रिजल्ट 0 आता है, तो वो नंबर क्या है हमारा, प्रिंटफ, क्या है, नंबर इज, कैसे लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, यहां नम की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और फिर एल्स करते चलेगा, ब्रैकेट ऑन होगा, और फिर प्रिंटफ चलेगा, लिख के आएगा क्या, परसेंटेज डी इज एन ऑड इंटीजर, ये नंबर जो आपको लिखना आप लिख सकते हो, नम, और फिर इसके बाद रिटर्न 0। अब यहां कोई भी नंबर डालोगे, अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने डाला 15, आपने नंबर डाला 15, इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 से बन जाए 14, रिजल्ट कितना आया, 1 आया, ये कंडीशन यहां पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो नंबर कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जो रिपीट कर देगा, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर आपने डाला 14, तो जब 2 से आप रिजल्ट डिवाइड करोगे तो 2 से बन जाए 14 हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, तो रिजल्ट हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे रिजल्ट खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन। अब हम करते हैं एलसिफ का प्रोग्राम। एलसिफ कैसे, मतलब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, मतलब आप लिखो राइट अ प्रोग्राम टू चेक number is negative, positive and 0 आपको क्या चेक करना है, कोई नंबर है, उस नंबर को, जो भी कोई नंबर आप दोगे, वो नंबर या तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नंबर या तो नेगेटिव होना चाहिए, वो नंबर ये तो 0 होना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन क्या बनेगी कि नंबर अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर नंबर हमारा 0 से छोटा है तो नेगेटिव, अगर नंबर हमारा 0 बराबर है तो 0, ठीक है। तो कैसे चलेगा, देखिए हैज इंक्लूड studio.h, then integer main, फिर हमने यहां लिया एक इंटीजर नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इनपुट इंटर करा, ठीक है। स्कैनर इनपुट टाइप लेना है, परसेंटेज डी नम, नम नहीं नंबर है, नंबर के आगे एंड लग जाएगा ताकि उसका एड्रेस का वेरिएबल मिले, ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस सॉरी। फिर इफ, अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं, अगर हमारा नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारा नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंटफ करे, प्रिंटफ
इज एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक, अब एक कंडीशन हुई, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि अगर नंबर में जीरो से निगेटिव हो, सॉरी जीरो से कम हो तो निगेटिव है, तो एल्स इफ का यूज करेंगे। एल्स इफ नंबर अगर हमारा जीरो से छोटा हो तो प्रिंटफ यहां डॉट कॉमा नहीं होगा, इज एन नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव नंबर जो आपको लिखना आप लिख सकते हो नंबर। ठीक है, अभी यहीं पर एल्स चलेगा, अभी यहीं एल्स चलेगा, तो एल्स अब क्या बचा है, जीरो बचा है, तो प्रिंटफ इसमें कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने भाई नंबर बचा ही क्या, जीरो से बड़ी है हमारी पॉजिटिव है, जीरो से छोटी नेगेटिव है, अब सिर्फ एक सिंगल बचा जीरो तो ऑटोमेटिक एल्स में चला जाएगा। तो परसेंटेज डी इज एन जीरो इंटीजर नंबर, जीरो ये जीरो नंबर आप उठा रहे, जीरो नंबर यानी दो नंबर, और इसके बाद यहां पास आप कर देना नीचे से रिटर्न जीरो और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये चेक कर रहा है कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। अगर हमारा नंबर जीरो से बड़ा है तो प्रिंट करेगा आपका पॉजिटिव नंबर, अगर हमारा नंबर हमारा जीरो से छोटा है तो प्रिंट करेगा नेगेटिव, अदरवाइज ऑलरेडी जीरो प्रिंट करके दे देगा। हम इसीलिए एल्स इफ का यूज करते हैं कि मतलब मल्टीपल टाइम्स कंडीशंस को चेक कराना होता है। ठीक है।